नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं श्रीनाथ वी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि इस समय सबसे मुश्किल काम है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो अपनी स्टडी की जो हैबिट बनी हुई थी उसको कंटिन्यू करें। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया इनिशिएटिव जो आप सबके लिए लिया है वो यूट्यूब पर श्रीनाथ वी डिफेंस एकेडमी की ओर से आपको डे बाय डे अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो क्लासेस मिल रही है ताकि आप अपनी स्टडी को इस कंपटीशन एरा में बरकरार रख पाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि संजीव कुमार शर्मा सर आपको ग्रामर की रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, उसी के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी का पोर्शन भी क्या करेंगे, हम लोग सुधारेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो भी आपके पेपर में बहुत मायने रखता है। और अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि आप वोकैबुलरी को सुधारें। जैसे कि मेरा लास्ट सेशन जो रहा वो रहा वन वर्ड्स के ऊपर, उसी तरह की चीजों के साथ हम लोग आज फिर और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मेरी सेशन की शुरुआत में आपको कहा था कि इस सेशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा आप अपनी वोकैबुलरी के पोर्शन को कैसे सुधार सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आपके पेपर में जो वोकैब का जो पोर्शन आता है, वोकैबुलरी का जो पोर्शन आता है वो रिलेवेंट होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मींस वी कैन से पर्यायवाची वर्ड, सिमिलर वर्ड्स जिनको हम कह सकते हैं। दूसरा पोर्शन, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एंटोनिम्स में से, जिसको हम कह सकते हैं अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द कह सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वन वर्ड के ऊपर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसी चीज के ऊपर क्या किया था, डिस्कशन किया था। कुछ आज ऐसा ही लेके और आगे चलेंगे। वन वर्ड के ऊपर हम लोगों ने बात की जिसमें हम लोगों ने अलग अलग मर्डर और किल से रिलेवेंट वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन किया था। इसके अलावा इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, मुहावरे और कहावत से रिलेवेंट जिनको अपन कह सकते हैं। अपार्ट ऑफ इट, इसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, स्पेलिंग एरर, इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी आपके वोकैबुलरी के पोर्ट में आते हैं। चलते हैं, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत कुछ ऐसी ही चीजों के साथ। लास्ट सेशन में जैसे हम लोगों ने बात की थी, लास्ट सेशन में हमारा जो डिस्कशन था वो वर्ड मर्डर और किलिंग से रिलेवेंट था, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज फिर से कुछ बेसिक वर्ड्स के साथ वन वर्ड से रिलेवेंट ही हम लोग आज फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिए आज का वन वर्ड का जो सेगमेंट रहेगा वो किस पे बेस रहेगा, तो बात करें आज फिर से वन वर्ड्स के ऊपर ही। और वो वन वर्ड्स जिनका रिलेशन किसके साथ है, एक वर्ड जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो रहेगा फोबिया। फोबिया का जनरल मीनिंग अगर हम कहें या जनरल सेंस में हम इसको कहें तो फोबिया का मतलब हो गया डर। वी कैन से फियर, वी कैन से इन इंग्लिश फियर। फोबिया का मतलब हो गया फियर, डर जिसको अपन कह सकते हैं। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वन वर्ड्स जिनका रिलेवेंस किसके साथ है, फोबिया, डर से संबंधित, फियर से रिलेवेंट जो भी वन वर्ड्स हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में। पिछले वाले सेशन की तरह मैं चाहता हूं कि आपका 100% ध्यान इस क्लास पे रहे ताकि क्लास के बाद आपको ये नहीं रहे कि मुझे किसी वर्ड में कंफ्यूजन रहता है। लेट्स स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करते हैं। लुक एट फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड देखिए, हम बात कर रहे हैं फोबिया की, डर की। देखिए हम कह सकते हैं फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। मैंने कहा फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, फियर भी कैन से, डर कह सकते हैं, फियर कह सकते हैं। तो पहला वर्ड हम लोग बात करें फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। अब आपको फ्लाइंग वर्ड से कुछ याद होगा, उड़ता क्या है, एरोप्लेन, देखा होगा ना, एरोप्लेन की बात करते हैं। तो फियर ऑफ फ्लाइंग क्या कहलाएगा, एरोफोबिया। क्या कहलाएगा आपका, एरोफोबिया। देखो वर्ड जब याद रहेगा जब हम उसका एक रिलेशन अपने माइंड में रखेंगे। फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग जब उड़ने की बात आती है तो हम ऊपर की देखते हैं कि उड़ेगी जो चीज वो ऊपर हवा में उड़ेगी, और उड़ने वाली चीज मतलब कहीं ना कहीं एरोप्लेन जैसी चीज दिमाग में आती है। तो एरोफोबिया बन गया, क्या बन गया, एरोफोबिया। फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का डर, क्या कहलाया आपका, एरोफोबिया कहलाया। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम किस तरीके से इन वर्ड को लेके चल रहे हैं। आगे देखिए दूसरा वर्ड, फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस, ओपन स्पेस से डरने वाला, फियर ऑफ ओपन स्पेस, खाली जगह, बिल्कुल सुनसान जगह पड़ी है जहां
और कोई भी चीज नहीं खुला पड़ा है, वहां पे आदमी डर महसूस करता है। ऐसा डर क्या कहलाता है, ऐसा फोबिया क्या कहलाता है, ऐसा फियर क्या कहलाता है? सो फियर ऑफ ओपन स्पेस। इन इंग्लिश इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एग्रोफोबिया। अगर और भी कुछ याद नहीं रहे, एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी, खेत देखे होंगे आप लोगों ने, खुले पड़े रहते हैं, सुनसान जगह रहती है, तो उस ओपन जगह से, खुली जगह से डरने वाला क्या कहलाएगा? आपका एग्रोफोबिया। वर्ड्स की पिक्चर हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड में बनानी पड़ेगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस एक वर्ड का रिलेवेंस हमें हमारे माइंड में रखना पड़ेगा। खेत में पहुंचे, देखा खुली ओपन जगह है, जहां अकेला व्यक्ति, सुनसान, कोई दिखाई नहीं दे रहा, जहां डर महसूस करता है, वहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं एग्रोफोबिया। तो पहला वर्ड लोगों ने बात की फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ फ्लाइंग आपका क्या कहलाया? एरोफोबिया कहलाया। और उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने बात की फियर ऑफ ओपन स्पेस, खाली सुनसान ओपन जगह से डरने वाला क्या कहलाएगा? आपका एग्रोफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्रोफोबिया। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर, पानी से डरने वाला। जनरली देखा होगा सर्दियों में पानी से सबको डर लगता है, वैसे नहाने से डरते हैं हम लोग। तो फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर के लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्वा, एक्वाफोबिया। देखा बहुत जगह कुछ स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाए हुए हैं अलग अलग सिटी में, और वहां पे लोग एक्वाफन यूज करते हैं, पानी में जाके एंजॉय करते हैं उन स्विमिंग पूल्स में। बात समझ में? गर्मियों में। तो एक्वाफोबिया, पानी से डरने वाला क्या कहलाया? आपका एक्वाफोबिया। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, मैं साथ साथ वो भी क्लियर कर देता हूं। फियर ऑफ वाटर के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, साइंस स्टूडेंट है शायद आपको जरूर पता होगा, हाइड्रोफोबिया भी वर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर के लिए दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्वाफोबिया भी कह सकते हैं और हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। मैंने बोला एक्वाफन, गर्मियों में नहाने के लिए स्विमिंग पूल बन रहे हैं आजकल, लोग नहाने जाते हैं तो एक्वाफन। हाइड्रो, साइंस के स्टूडेंट हो, हाइड्रो के बारे में पढ़ते हैं, तो हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, क्या कहलाया आपका? हाइड्रोफोबिया। वर्ड को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन से वर्ड का रिलेवेंस कैसा है ये समझना बहुत जरूरी है। राइट, लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, बात करें फियर, फोबिया की, डर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ इंग्लिश, या कह सकते हैं इंग्लैंड, या तो कह सकते हैं अंग्रेज से डरने वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि फियर ऑफ इंग्लिश। वैसे जनरली देखा होगा आप में से कुछ जो अंग्रेजी से डरते होंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते रहें, समझने की कोशिश करें, और कुछ ही दिनों में आपके अंदर का ये जो फोबिया है इंग्लिश का, जो डर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी आपको देता हूं। बस समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हमें पता है कि हथेली में सरसों नहीं उगती, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर हमें उससे बढ़ना है तो बस इंतजार करें, जो बूंद बूंद हमें मिल रही है उसी से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना। तो फियर ऑफ इंग्लिश, मैंने बोला हम में से भी कुछ इस चीज को फेस करे होंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं? एंग्लोफोबिया। क्या कह सकते हैं? एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया, एंग्लो इंडियन नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं अपनी पुरानी एसएसटी की बुक में पढ़ा होगा, एंग्लो इंडियंस बहुत बार सुनने को मिलता है। तो एंग्लोफोबिया हो गया फियर ऑफ इंग्लिश या फियर ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स का डर भी क्या कहलाता है? आपका एंग्लोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एंग्लोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ ह्यूमन। फियर ऑफ ह्यूमन, इंसान से डरने वाला, फियर ऑफ ह्यूमन। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आगे हम बात करेंगे स्टडी के ऊपर। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन भी होती है जिसको कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। तो यहां वर्ड बन जाएगा एंथ्रोफोबिया। क्या बन जाएगा? एंथ्रोफोबिया। ये समझना पड़ेगा वर्ड, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम उस वर्ड को, जब स्टडी की बात आएगी तो ये वर्ड वापस से कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसी तरीके से फियर ऑफ ह्यूमन क्या कहलाएगा? एंथ्रोफोबिया कहलाएगा।
फियर ऑफ वुमन क्या कहलाएगा आपका, एंथ्रोफोबिया कहलाएगा। मैंने बोला जो वर्ड पढ़ रहे हैं हमें उनका रिलेवेंस जोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ से उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी वर्ड याद रह पाएगा, तभी रिटेन हो पाएगा। जैसे फ्लाइंग, आपने एरोप्लेन देखा और देखा कि हाँ हाइट से उड़ने से जिसको डर लगता है वो क्या कहलाएगा आपका, एरोफोबिया कहलाएगा। दूसरा वर्ड है खुली जगह, खेत की बात की मैंने और वर्ड दिमाग में आ गया एग्रोफोबिया। क्या आ गया, एग्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, अभी देखा स्विमिंग पूल याद आया, लेकिन सर्दियों में उसी स्विमिंग पूल क्या बाथरूम में घुसने से डर लगता तो हमने वर्ड यूज किया एक्वाफोबिया, या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ इंग्लिश, फियर ऑफ इंग्लिश, जब इंग्लिश वर्ड आता है तो एक अंग्रेज की पिक्चर दिमाग में आती है, उससे डरने वाला एंग्लोफोबिया। क्या कह सकते हैं, एंग्लोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन, ह्यूमन की स्टडी एंथ्रोलॉजी कहलाती है, ये वर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फियर ऑफ ह्यूमन क्या कहलाया आपका, एंथ्रोफोबिया कहलाया। क्या कहलाया, एंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ बीइंग डर्टी, फियर ऑफ बीइंग डर्टी, जिसको गंदा होने का डर लगता है। वैसे जनरली देखा जाए नहाने के बाद हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाए, वो गंदा हो जाए। तो इससे डरने वाला, इसके लिए क्या फोबिया वर्ड यूज करेंगे, फियर ऑफ बीइंग डर्टी, फियर ऑफ बीइंग डर्टी। गंदा होने से जो आदमी डरता है या जो गंदा होने से डर महसूस करता है, उसके लिए फोबिया वर्ड यूज करेंगे ओटोमाइसोफोबिया, ओटोमाइसोफोबिया। थोड़ा सा वर्ड बड़ा लग रहा है बट बहुत इजी है। खुद, ओटो खुद के लिए, माई मतलब मैं, सोफोबिया ऐसा होने से जो आदमी डरता है। मींस कह सकते हैं फियर ऑफ बीइंग डर्टी। जब वर्ड बड़ा नजर आता है उसको तोड़ लो, जोड़ने की कोशिश करो। ओटो खुद के लिए, मैं मतलब मुझे, सो इस तरीके से पूरा होना फोबिया, जो अपने आप में इस तरीके से होने से डरता हो वो क्या कहलाएगा आपका, ओटोमाइसोफोबिया। मींस वी कैन से फियर ऑफ बीइंग डर्टी, जो व्यक्ति गंदा होने से डरता है वो क्या कहलाएगा आपका, ओटोमाइसोफोबिया कहलाएगा। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं फोबिया वर्ड के ऊपर, और मैंने बोला वर्ड जब याद रहेगा, जब आप उसका रिलेवेंस अपनी आम जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे तब इजीली वर्ड हमारे साथ जुड़ जाएगा। और जैसे एग्जाम में उससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा हम फटाक से उसको पिक कर पाएंगे कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम बात करें फोबिया की, फियर ऑफ बीइंग डर्टी, जो गंदा होने से डरता है वो क्या कहलाएगा आपका, ओटोमाइसोफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओटोमाइसोफोबिया। यहां तक आई होप कुछ वर्ड समझ में आएंगे। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, फिर चलते हैं आगे इसको रेज करके। फ्लाइंग की बात की, फियर ऑफ फ्लाइंग क्या कहलाएगा आपका, एरोफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड बात की ओपन स्पेस, ओपन स्पेस देखते ही वर्ड याद आता है खेत, तो एग्रोफोबिया वर्ड आराम से याद रह जाएगा, एग्रीकल्चर। फियर ऑफ वाटर, मैंने स्विमिंग पूल की याद आती है, लेकिन सर्दियों में वही स्विमिंग पूल बड़ा खतरनाक लगता है, डरावना लगता है, तो वर्ड आ गया एक्वाफोबिया, या कह सकते हैं साइंटिफिक वे में हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ इंग्लिश, फियर ऑफ इंग्लिश, ये क्या कहलाएगा आपका, एंग्लोफोबिया। मैंने बोला अंग्रेज नजर आता है, एंग्लोफोबिया वर्ड बन गया। फियर ऑफ ह्यूमन, मैंने बोला ह्यूमन स्टडी क्या कहलाएगी आपकी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगी, तो यहां वर्ड बन गया एंथ्रोफोबिया। क्या वर्ड बन गया, एंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ बीइंग डर्टी, जो व्यक्ति गंदा होने से डरता है, ओटोमाइसोफोबिया कहलाएगा, ओटोमाइसोफोबिया वर्ड कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? आई होप सबको समझ में आया होगा। जो 7 वर्ड्स अभी तक हम लोगों ने फोबिया या फियर से जुड़कर बात की। देखिए नेक्स्ट वर्ड, आगे चलते हैं। जिस तरीके से पीछे की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बेस पे, उन पे भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा और आगे वर्ड लेके चलते हैं और फिर बात करेंगे इनकी से रिलेवेंट नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो बात करें फोबिया की। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अभी तक हम लोगों ने लास्ट वर्ड की बात की, फियर ऑफ बीइंग डर्टी। मैंने आपको कहा रिवीजन ही डिवीजन है, जितनी बार आप वर्ड को रिवाइज करोगे, जितनी बार इन पे डिस्कशन करोगे, उतना आपके लिए और बेहतरीन रहेगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, फियर की बात चल रही थी, फियर ऑफ जस्ट अ सेकंड, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर जिसको अपन कह सकते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर जिसको अपन कह सकते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। अभी देखो इससे पहले हम लोगों ने बात की ओटो मतलब होता है खुद के लिए,
ऑटो वर्ड जब हम यूज करते हैं वो किसके लिए आता है, खुद के लिए आता है। सो फियर ऑफ बीइंग अलोन वर्ड की बात कर रहे हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। सॉलिट्यूड एक वर्ड होता है अकेलापन, तो फियर ऑफ बीइंग अलोन क्या कहलाएगा, ऑटोफोबिया। क्या कहलाएगा, ऑटोफोबिया कहलाएगा। ऑटो वर्ड पहले भी है, इससे पीछे वाले वर्ड में हमने बात की, बीइंग डर्टी, गंदा होने से डरने वाला, ऑटोमाइसोफोबिया। यहां बात कर रहे हैं अकेलेपन का डर, ऑटोफोबिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑटोफोबिया। यहां सॉलिट्यूड वर्ड भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ, फियर ऑफ falling from height, ऊंचाई से गिरने का डर, ऊंचाई से गिरने का डर। देखिए, देखो फ्लाई के लिए हम लोगों ने यूज किया एरो, और एक होता है फियर ऑफ हाइट। दोनों वर्ड की बात करते हैं साथ साथ, फियर ऑफ हाइट। दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को समझना है साथ में। एक तो होता है ऊंचाई से डर लगता है मुझे, सर ऊंचाई पे जाते मुझे चक्कर आते हैं, एक ऊंचाई को देख के डर लगता है। दो अलग अलग चीजें। एक तो होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से, हाइट से डरने वाला, वो क्या कहलाता है आपका, एक्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट वर्ड समझने की कोशिश करें, फियर ऑफ हाइट जिसे ऊंचाई से डर लगता है, और फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने का डर। आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे जा चुके हैं और वहां से नीचे देख रहे हैं और आपको गिरने का डर लग रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका, बैथोफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैथोफोबिया कहलाएगा। अब बात आती सर ये वर्ड याद कैसे रहेगा। देखिए, आप एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे खड़े और वहां से आपने नीचे देखा, एक घाटी पहाड़ी पे खड़े आप बहुत बड़ी, और नीचे देखा एक गहरी खाई है जिसमें पानी बह रहा है, और आपको लगता है अगर मैं यहां से स्लिप हो गया और गिर गया तो मैं बह जाऊंगा, तो बैथोफोबिया, हाइट से गिरने का डर क्या कहलाएगा आपका, बैथोफोबिया। लेकिन अगर हाइट से ही डर लग रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, एक्रोफोबिया। क्या कहलाएगा वर्ड, एक्रोफोबिया। बिल्कुल वर्ड्स को समझना है और समझ के उनकी एक पिक्चर अपने माइंड में बनानी पड़ेगी। सो लुक एट बैक, एक बार फिर से देखिए, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर क्या कहलाया आपका, ऑटोफोबिया कहलाया। और नेक्स्ट वर्ड बात करें, फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने का डर क्या कहलाया आपका, बैथोफोबिया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, आप कहीं घूमने गए और आप एक पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देख रहे हैं जहां बहुत गहरी खाई है जिसमें पानी बह रहा है, और आपको डर लग रहा है अगर मैं यहां से गिर गया तो मैं क्या कर जाऊंगा, बह जाऊंगा। इसीलिए इस डर को क्या कहा गया, बैथोफोबिया कहा गया। क्या कहा गया, बैथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बात की फियर ऑफ हाइट, ये क्या कर रहा है आपका, एक्रोफोबिया कहता है। नाउ लुक एट नेक्स्ट, अगला वर्ड देखिए जो बहुत ही जरूरी वर्ड है, और वैसे कहा जाए तो हमसे रिलेवेंट वर्ड है। हमसे रिलेवेंट वर्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम खुद क्या करते हैं, किताबों से बड़े डरते हैं। सो फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स, मैंने कहा हमसे जुड़ा हुआ है, हम किताबों से डरते हैं, तो फियर ऑफ बुक्स। बट तो इसको कह सकते हैं बिब्लियोफोबिया। क्या कह सकते हैं, बिब्लियोफोबिया। क्या कह रहा है आपका, बिब्लियोफोबिया। तो फियर ऑफ बुक्स क्या कह रहा है आपका, बिब्लियोफोबिया। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, किताबों से डरने के बाद नेक्स्ट वर्ड बोला सर हम उनमें से नहीं जिन्हें किताबों का डर लगता है। सो फियर ऑफ, नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ कंप्यूटर। कईयों को टेक्नोलॉजी से बड़ा डर लगता है, कंप्यूटर से बड़ा डर लगता है। नहीं सर ये मेरे बस की बात नहीं है, मोस्टली जो बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी से बड़ा डर लगता है। तो कंप्यूटर से डरने वाला, फियर ऑफ कंप्यूटर। अब इसके लिए बहुत इजी वर्ड पड़ा है, कंप्यूटर का रिलेशन कहीं ना कहीं साइबर से है, तो हम कह सकते हैं साइबर फोबिया। क्या कह सकते हैं, साइबर फोबिया। क्या कह सकते हैं, साइबर फोबिया। क्या कह रहा है, फियर ऑफ कंप्यूटर। क्या कह सकते हैं, साइबर फोबिया कह सकते हैं। क्या वर्ड कह सकते हैं, साइबर फोबिया। यहां तक बात समझ में। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड और देखिए, फियर ऑफ
क्लोज स्पेस कह सकते हैं या प्लेसेस कह सकते हैं। बहुत सी चीजें क्या होती है, जैसे दिल्ली या मेट्रो सिटीज में आपने देखा होगा जगह बहुत कंजेस्टेड हो जाती है, तो जिसको कंजेस्टेड जगह पे क्लोज प्लेसेस का डर लगता है वो क्या कहलाएगा, आपका क्लस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी गलत काम मत करो। सो फियर ऑफ गोल्ड क्या कहलाएगा, आपका ड्योफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्योफोबिया। ड्योफोबिया इज कॉल्ड फियर ऑफ गोल्ड। फियर ऑफ गोल्ड क्या कहलाएगा, आपका ड्योफोबिया कहलाएगा। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, और ये सबसे जुड़ा हुआ वर्ड है फियर ऑफ वर्क। काम से डरने वाला, जो व्यक्ति काम से जी चुराता है, कामचोर जिसको कहा जाता है, लेकिन हम यहां बात करें वो व्यक्ति जो काम से डरता है, मुझसे कोई काम नहीं करवा ले, मुझे कोई काम नहीं करना पड़े, तो काम से डरने वाला क्या कहलाएगा, आपका इर्गोफोबिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा वर्ड, इर्गोफोबिया, काम से डरने वाला, इट कॉल्ड इर्गोफोबिया। आई होप यहां तक की बात समझ में आएगी कि कौन सी वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सो लुक एट बैक, फियर ऑफ फायर, आग से, प्यारो, प्यारो, फायर का वर्ड प्यारो, प्यारोफोबिया। क्या वर्ड बन गया, प्यारोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज, शादी, मेरे वाला गेम खत्म हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है, गेमोफोबिया। वर्ड क्या बन गया, गेमोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डरने वाला। मैंने बोला बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, तो पैथोफोबिया। फियर ऑफ डिजीज, वर्ड क्या बन गया, पैथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड बात करें, फियर ऑफ डेथ, हेंटोफोबिया। फियर ऑफ गॉड, ड्योफोबिया। एंड फियर ऑफ वर्क, इर्गोफोबिया। फियर ऑफ वर्क क्या कहलाएगा, आपका इर्गोफोबिया। एक और वर्ड देखते हैं, बात कर रहे हैं फियर की, और सारे तरीके के जानवर, फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डरने वाला। फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डरने वाला। अब आपको पता है कि सारे के सारे जानवर कहां रहते हैं, हर तरह के जानवर, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वो पेट एनिमल हो, जंगली जानवर कह सकते हैं, या वो जानवर जो हम लोग घर पे पालते हैं। तो ज्यादातर जानवर कहां मिल जाते हैं, जैसे सारे तरह के वो मिल जाते हैं चिड़ियाघर में, जिसको कहा जाता है जू। तो यहां वर्ड बन गया जूफोबिया। क्या वर्ड बन गया, जूफोबिया। आई होप यहां तक ये वर्ड समझ में आए होंगे। बात करें फियर ऑफ एनिमल्स, फोबिया की बात कर रहे थे। अलग अलग तरह के फोबिया पे हम लोगों ने क्या किया, अभी तक डिस्कशन किया कि फोबिया होता क्या है, डर किस किस टाइप का हो सकता है, किन किन चीजों से व्यक्ति डरता है, और उनके लिए किस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो वर्ड हम लोगों ने अभी तक बात की है, जिन पे हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है, उन्हीं वर्ड्स पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। मैंने अभी आपको कहा कि बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और इंग्लिश में ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस क्या करती है, आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने वर्ड्स में डिस्कशन किया, ताकि वो इजीली क्या हो पाएंगे, आपसे रिकॉल हो सकेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में बातचीत की, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं और बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस फोबिया वर्ड से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, फियर ऑफ वर्क, काम का डर, फियर ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर 1, पैथोफोबिया। ऑप्शन नंबर 2, जूफोबिया। ऑप्शन नंबर सी, गेमोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी, इर्गोफोबिया। और मैंने कहा सीधा आंसर पे जाने की बजाय हमें हर एक ऑप्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें वोकैबुलरी को बढ़ाना है, इनहांस करना है, इसको सुधारना है। तो पहला वर्ड देखिए, क्वेश्चन पूछा गया फियर ऑफ वर्क, काम से डरने वाला। पैथोफोबिया, पैथोफोबिया, पैथो वर्ड आती है हमारे माइंड में, कुछ ना कुछ जरूर जनरेट होता है कि पैथो का रिलेशन, बीमारी जब आदमी की होती है तो इलाज,
आयुर्वेदिक, एलोपैथी। तो पैथोफोबिया फियर ऑफ डिजीज वाला हो गया। किसका हो गया? फियर ऑफ डिजीज वाला वर्ड बन गया। दूसरा वर्ड देखिए जूफोबिया। दूसरा वर्ड देखिए जूफोबिया। जू किसके लिए यूज किया गया है? जू चिड़ियाघर किसके लिए आता है? याद आया कुछ? तो फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स क्या कह रहा है आपका? जूफोबिया कह रहा है। इसका मतलब ये वर्ड भी नहीं हो सकता, ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं सी में, गेमोफोबिया। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया गेमो वर्ड। यार जैसे गेमो वर्ड दिखाई दिया एक पिक्चर माइंड में कि गेमो किसके लिए यूज किया गया था? गेमोफोबिया। मैंने बोला गेम ओवर हो जाता है, कब हो जाता है? जब आदमी की शादी हो जाती है। सो फियर ऑफ मैरिज क्या कह रहा है आपका? गेमोफोबिया कह रहा है। फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरने वाला, क्योंकि आदमी को डर लगता है कि शादी होने के बाद उसका गेम क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा, खेल कूद बंद हो जाएंगे। गेमोफोबिया भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया फियर ऑफ वर्क। इर्गोफोबिया जो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं, माइंड में कैसे रख सकते हैं, उसका सिंपलेस्ट वे यही होता है। पहले हम लोग वर्ड पे डिस्कशन करते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चंस के ऊपर जब हम लोग वापस से प्रैक्टिस करते हैं तो उन सारे वर्ड्स को हम इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इसका रिलेशन इसी से है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि हम जो फोबिया का चैप्टर है वो इजीली कंप्लीट कर पाए। देखिए, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, पानी से डरने वाला। ऑप्शन नंबर 1 पानी से डरने वाला। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन 1 में आपको क्या दे रखा है? एरोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी बैथोफोबिया। ऑप्शन नंबर सी क्लस्ट्रोफोबिया and option number D हाइड्रोफोबिया। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए और हमसे क्वेश्चन पूछा गया फियर ऑफ वाटर, पानी से डरने वाला। देखिए पहला वर्ड दिया गया एरोफोबिया। एरो वर्ड, एरोप्लेन वर्ड याद आया तो एरो मतलब क्या हो गया? फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का डर जिसको हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैथोफोबिया। बैथोफोबिया कहां आया? बहने का डर। मैंने बोला ऊंचाई से गिरने का जो डर है वो क्या कर रहा है आपका? बैथोफोबिया। बहता कब है? मैंने बोला आप पहाड़ी पे घूमने गए और आपने नीचे देखा गहरी खाई है जिसमें पानी चल रहा है, गिरे बह गए। तो बैथोफोबिया फियर ऑफ falling from height, falling from height। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर, उलझे में जिसको अपन कह सकते हैं। तो फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बहुत ज्यादा क्लोज प्लेसेस जहां पे होते हैं उसका डर, जकड़न वाली जगह का डर, वो क्या करें आपका? क्लस्ट्रोफोबिया। ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन में गया हाइड्रोफोबिया जो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, जिसको अपन कह सकते हैं फियर ऑफ वाटर। सो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की फोबिया, फियर वर्ड के ऊपर और बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कशन किया जैसे हाइड्रोफोबिया, बैथोफोबिया, एरोफोबिया, गेमोफोबिया, इर्गोफोबिया। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया। आई होप मेरा ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर जरूर पसंद आता है तो अपने कमेंट जरूर करें इसके ऊपर और आने वाले सेशन में और भी अच्छे और बेहतरीन वे में हम लोग वोकैबुलरी को इनहांस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय देकर अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं और श्रीनाथ वी
डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके साथ है, आपका जो ध्येय है उसको पूरा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।